तो दोस्तों यह मूवी बेबी सिटर सीरीज की दूसरी मूवी है। बेबी सिटर सीरीज की पहली मूवी हम लोगों ने एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है कूल से, और उसे आज भी वही सपने आते रहते थे जिस रात में उसने काफी लोगों को मारा था और साथ में अपनी जान भी बचाई थी। और दोस्तों यह बात उसने अपने माता पिता और अपने दोस्तों को भी बताई, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता क्योंकि बेबी सिटर ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था और वहाँ पर ना तो किसी की लाश मिली और ना ही कोई सबूत जिससे कूल की बात पर कोई विश्वास करे। इसके साथ कहानी आगे बढ़ती है। अब कूल 2 साल बड़ा हो चुका है और साथ ही समझदार भी हो चुका है, जिसके बाद कूल स्कूल पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी बात पर किसी को विश्वास नहीं होता क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि कूल अभी भी झूठ बोल रहा है। और यहीं पर हम मेलनी को देखते हैं जो कि 2 साल बड़ी हो चुकी है और कूल मेलनी से कहता है कि तुमने देखा था मैं उस रात तुम्हारे ही साथ था, तुमने देखा था बी और उन पुलिस वालों को जिनको बी ने मार दिया था। तो बी कूल से कहती है कि तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है इन सारी चीजों के बारे में बात करने से, और इसके अलावा उस रात हम लोगों ने किस भी किया था तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और तभी मेलनी के कुछ दोस्त आ जाते हैं जो कि होते हैं जिमी, डिएगो और बूम बूम, जो कि कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिसके बाद वो सभी क्लास में पहुंचते हैं जहां पर एक टीचर पढ़ा रही होती हैं। वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है फेवी। टीचर उसका इंट्रोडक्शन कराते हुए कहती है इनका नाम है फेवी, जे हमारे स्कूल में गार्डन एंजल प्रोग्राम से आई हुई हैं, जहां से एक समझदार और काबिल स्टूडेंट को चुना जाता है जिसे दोबारा से सोसाइटी में लाया जाता है। और प्रिंसिपल फीवी से कहती हैं कि तुम अपने बारे में कुछ इन बच्चों को बताओ। फीवी कहती है कि मैं कहना तो नहीं चाहती कि मैं काफी दिन लेट हूँ और पहले तो मुझे अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन हो रही थी, लेकिन अब तुम बच्चों को देखकर मुझे अपने फ्यूचर के बारे में एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। और वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कूल के घर वालों की तरफ, जो कि कूल की हालत को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि कूल ने इन 2 सालों में उन लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया है। साथ ही उस कहानी के बारे में बताया है जिस पर किसी को विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि उसके घर वालों को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि ये सब वह दिमाग में सोचता रहता है, इसीलिए वो लोग उसे अगले दिन एक पागलों के स्कूल में भेजने वाले होते हैं ताकि वो वहाँ पर पहुँचकर ठीक हो सके। तभी वहीं पर कूल आ जाता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ अपने रूम में, और वो रूम में पहुंचकर वीडियो कॉल करता है मेलनी को। वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं एक गेम के बारे में, और तभी वहाँ पर आ जाते हैं कूल के फादर। तो उन्हें लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और आपस में अपनी पर्सनल बातें कर रहे होंगे। और कूल के हाथ में होती है एक लोशन की बोतल, और इसीलिए कूल के फादर को लगता है कि ये लोग ऑनलाइन ही शुरू होने वाले हैं। जिसके बाद कूल अपना लैपटॉप बंद कर देता है। तो कूल के फादर उससे कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को हल्का रखना पड़ेगा, साथ ही शांत रहना होगा, लेकिन तुम उसके बारे में सोचो ही मत जो हुआ ही नहीं है। तो कूल कहता है कि आप ही ने सिखाया कि हमेशा सच बोलो और आप आज मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। तो उसके फादर उसे सोने के लिए कहते हैं, और अगले दिन जब वो जागता है और स्कूल जा रहा होता है तो वह नीचे पेपर्स को देखता है जो कि होते हैं पागल बच्चों के स्कूल के। उसे पता लगता है कि उसके घर वाले पागल बच्चों के स्कूल में भेजना चाहते हैं उसे, और सीधा पहुंचता है वो अपने स्कूल में जहां मेलनी को वो सब कुछ बता देता है। तो मेलनी उससे कहती है कि यह स्कूल और तुम्हारे घर वाले तुम्हें पागल बना देंगे, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ एक वीकेंड लीग पर चल सकते हो जहां हम सभी जा रहे हैं। वहां पर हम लोग काफी मस्ती करेंगे और वहां पर हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। और वो पिल्स लेता है कि उसे ज्यादा टेंशन ना हो। तो मेलनी उसे बताती है कि सब लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर लेते हैं। मेलनी उसे हर बच्चे के बारे में बताती है कि हर स्टूडेंट यहाँ पर क्या क्या लेता है अपनी टेंशन और परेशानियों को दूर करने के लिए। तभी वहीं पर हम फीवी को देखते हैं, लेकिन मेलनी को फीवी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो कूल को बताती है कि मुझे इसके बारे में बस इतना ही पता है कि इसने अपने घर वालों को मार दिया था। और जब फीवी अपने लॉकर में देखती है तो उसे एक बनी दिखाई देता है, और यहाँ से सभी लोग जा पहुँचते हैं अपनी क्लास में। और क्लास की छुट्टी होने के बाद उनके टीचर कहते हैं कूल से, प्रिंसिपल रूम में तुम्हारे घर वाले आए हुए हैं, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तो मेलनी कहती है कूल से कि अब तुम पर डिसाइड करता है कि तुम किसको चुनना चाहोगे, हमारे साथ या उस सड़े से स्कूल में। जिसके बाद कूल का जी घबराने लगता है और वो चारों तरफ देखता है। फाइनली वो यह डिसाइड करता है कि वो जाएगा मेलनी के साथ, और स्कूल को छोड़कर पहुंचता है सीधा मेलनी की कार में। और उसी कार में आ जाते हैं जिमी, डिएगो और बूम बूम। और वहाँ पर कूल के घर वालों को कूल नहीं मिलता, इसलिए वो सीधा जा पहुँचते हैं मेलनी के फादर के पास। उन्हें लगता है कि कूल मेलनी के साथ ही होगा, लेकिन मेलनी के फादर कहते हैं कि मेलनी तो यहाँ पर है ही नहीं, साथ ही उसकी कार गायब है, यानी कि मेलनी अपने पिता की कार लेकर गई है। वो सभी ले की तरफ जाते हुए रुकते हैं एक शॉप के पास जहाँ से वो लोग कुछ सामान खरीदते हैं। तो मेलनी और कूल वहाँ पर बातें करने लगते हैं। तो कूल
मेलनी से कहता है कि तुम जिमी के साथ ही ठीक हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। तो मेलनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं शॉप के वर्कर उससे कहती है, अबे घोंचू, वो तुझे पसंद करती है, उस घोंचू को नहीं। और वो शॉप वर्कर उसे एक पैकेट प्रोटेक्शन देती है। फाइनली वो लोग जा पहुँचते हैं लेक के पास। वहाँ पर सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर हम फीवी को देखते हैं जो कि वहाँ पर घूमने के लिए आई होती है। इतने सारे लोगों को देखकर कुल अजीब सा फील करने लगता है। उसे लगता है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, इसीलिए वो मेलनी से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे तो उस पागलों के स्कूल में भेज देना चाहिए था, क्योंकि ये लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, ये लोग नॉर्मल हैं और मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो मेलनी उससे कहती है कि तुम नॉर्मल हो, तुम एकदम ठीक हो, अगर तुम नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इसीलिए कुल को मेलनी के साथ जाना ही पड़ता है और वो अपनी टेंशन को कम करने वाली पिल्स को भी फेंक देता है। और वो लोग बोट से जाते हुए पहुंच जाते हैं लेक के बीचों बीच, और वहाँ पर किसी भी तरह का नेटवर्क कनेक्शन मौजूद नहीं है। तो यहीं से सीन शिफ्ट होता है उनके घर वालों की तरफ। उन लोगों ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था कि उन लोगों की मदद से वो अपने बच्चों को ढूंढ सकें। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है बोट की तरफ। वो सभी लेक के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। वो लोग बोट के अंदर जाकर एक गेम खेलते हैं, 2 मिनट्स इन हेवन। और सबसे पहले बारी आती है मेलनी और कूल की, और बूम बूम उन दोनों को एक अलग ही रूम में बंद कर देती हैं और कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही मिनट हैं। तो तभी जिमी बाहर से कहता है कि कूल तो कुछ भी नहीं कर सकता है, और तभी उन दोनों के बीच में एक काफी रोमांटिक किस होता है। तो तभी बूम बूम आती है और उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालती है। और तभी डिया कूल से कहता है, क्या तुझे कुछ सालों पहले किसी ने मारने की कोशिश की थी और तूने अकेले ही उन सभी को मार दिया था, और वो लोग खून को मिक्स करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे, क्या तुम्हारे साथ यह सच में हुआ था? तो मेलनी उसको मना करती है यह सब बातें करने के लिए। मेलनी कहती है कि छोड़ो, उससे ये सब मत पूछो, क्योंकि ये सब भूलने के लिए वो यहाँ पर आया है मस्ती करने के लिए और यहाँ पर अपने दिमाग को शांत रखने के लिए। तभी मेलनी के मुंह से एक डेविल्स बुक की बात निकलती है। तो कूल को शक होने लगता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी भी डेविल्स बुक के बारे में नहीं बताया है। तो मेलनी कहती है कि नहीं, तुमने मुझे बताया था। तो कूल कहता है, मेलनी सच सच बताओ। तो मेलनी कहती है, क्योंकि मैंने उसमें अपना नाम लिखवाया था। और तभी वो बूम बूम का गला काट देती है। और ये सब देखकर तो कूल की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो सीन अपनी जिंदगी में वो दोबारा देख रहा था। तो मेलनी उससे कहती है कि मैं भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ। तो कूल समझ जाता है कि ये लोग भी उसी का एक हिस्सा हैं, जिसमें बलि के चढ़ाए गए इंसान का खून और इनोसेंट वर्जन लड़की के खून को मिलाकर उसका रिचुअल कंप्लीट करके उस खून को पीने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और जैसे ही कूल वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वहाँ पर मैक्स आ जाता है, जो कि पिछली मूवी में मारा गया था। वहाँ पर मैक्स ही नहीं, जॉन, एलिसन, सोनिया भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि सभी लोग मारे गए थे। तो कूल कहता है कि मैंने तुम सभी को मरते हुए देखा था, तुम लोग यहाँ पर जिंदा कैसे खड़े हो? तो मैक्स कहता है, हम लोगों को 2 साल बाद एक रात मिली है अपना रिचुअल कंप्लीट करने के लिए, वरना हम लोगों को 2 साल दोबारा भटकना पड़ेगा। कूल को सबसे ज्यादा दुख होता है मेलनी का, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया है। जिसके बाद कूल वहाँ से एक हथियार उठा लेता है और कहता है कि अगर तुम लोग मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी वहीं पर आ जाती है फीवी। उसे लगता है कि ये सभी वहीं पर एक गेम खेल रहे हैं। वो यहाँ पर आई होती है तेल लेने के लिए, क्योंकि उसकी बोट का तेल खत्म हो चुका था। और तभी कूल वहाँ पर मौका पाकर भाग निकलता है और भागते हुए पहुँचता है फीवी के पास, लेकिन उसका पीछा करके मैक्स वहाँ पर आ जाता है। वो एक एरो फेंक के मारता है। वो लगता है फीवी की पेट्रोल की टंकी में, जिससे उस टंकी में से पेट्रोल लीक होने लगता है और उनकी गाड़ी बढ़ जाती है। वो दोनों काफी दूर जाकर रुकते हैं। जिसके बाद डेविल्ट कल्ट के सभी लोग वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि कूल वहाँ पर मौजूद नहीं है। और वो यहाँ पर फीवी को समझा रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। वो उसे बताता है कि ये सभी डेविल्ट कल्ट से हैं। डेविल्ट को आत्मा देने के बदले हमें जो चाहे हमें वो मिल सकता है। और तभी मेलनी देखती है कि पानी के ऊपर पेट्रोल की एक लंबी लाइन बन चुकी है और वो उसमें आग लगा देती है। आग पहुंचती है फीवी की बोट के पास और फीवी की बोट ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि कूल और फीवी कहां पर हैं और वो लोग उसी आग को फॉलो करने लगते हैं। तभी फीवी कूल को वहीं पर छोड़कर चली जाती है और वो अंधेरे से भरी हुई जगह में एक आदमी को देखती है, जो कि आग जलाकर बैठा हुआ था। जिसके बाद फीवी वहाँ पर पहुँचती है और उस आदमी से कहती है कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठना चाहती हूँ। वो आदमी कहता है ठीक है बैठ जाओ। वो आदमी कहता है कि मेरी बीवी यहाँ से थोड़ी दूरी पर लकड़ी लेने के लिए गई है, वो कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ जाएगी। वो आदमी कहता है कि मेरी बीवी आज से 10 साल पहले यहाँ से गई थी। और वो फीवी को पकड़ लेता है जहाँ पर नीचे बैठा होता है कूल। तो वो उसके सूलेस को आपस में बांध देता है और कहता है कि मैं भी इस पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। और वो दोनों उसे चकमा देकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है सोनिया और उसकी स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि वो काफी अच्छी पार्लर बन चुकी है, लेकिन उसे वहाँ पर लाई थी बी। दोस्तों आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में होगी।